3, 2, 1 स्टार्ट। आतंकवाद से जूझती दुनिया को राहत दिलाने या उसकी त्रासदी को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसके वित्तीय स्रोतों को रोका जाए। पिछले करीब 2 दशक के बीच की घटनाओं के मद्देनज़र वैश्विक स्तर पर इसके लिए जिम्मेदार कारकों और वैसे पक्षों की पहचान की जा सकी है जो परोक्ष रूप से आतंकी संगठनों को या तो वित्तीय मदद मुहैया कराते हैं या फिर इसे रोक पाने में नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है जिसके बारे में विश्व समुदाय की यह धारणा बनी है कि वह आतंकवादी संगठनों को अलग अलग स्रोतों से मिल रही वित्तीय मदद या उनकी गतिविधियों को रोक पाने में अपेक्षा के अनुरूप कामयाब नहीं हुआ है। दरअसल आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्यवाही किसी भी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है और इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं जिसे आतंकवाद पर लगाम लगाने के मद्देनज़र ठोस पहलकदमी कहा जाए। यह बेवजह नहीं है कि वैश्विक आतंकवाद पर नज़र रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय मंच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ताज़ा बैठक में एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही बनाए रखने का फैसला लिया गया। पैरा गौरतलब है कि FATF ने अपने आकलन में उन 27 कार्य योजनाओं में से 6 को पूरा करने के मामले में पाकिस्तान को नाकाम पाया, जबकि इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। विराम। अब FATF ने अगले साल यानी 2021 तक पाकिस्तान को सभी कार्य योजनाओं को पूरा करने को कहा है। विडंबना यह है कि आतंकवाद का वित्त पोषण करने को लेकर लंबे समय से कटघरे में होने और सवाल उठाए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने इस मसले पर ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे विश्व समुदाय के बीच उसे लेकर कोई सकारात्मक धारणा बन सके। आखिर क्या वजह है कि FATF की बैठक में भी पाकिस्तान को तुर्की को छोड़कर चीन, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों का भी समर्थन नहीं मिल सका, जिनके भरोसे वह ग्रे सूची से बाहर आने की उम्मीद कर रहा था। साफ है कि उसके कुछ मित्र देशों को भी इस पर भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए कुछ कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चला रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की उसकी प्रतिबद्धता से संतुष्ट नहीं है। पैरा विचित्र है कि पाकिस्तान FATF की ओर से लागू प्रतिबंधों का नुकसान समझता है, इसके दायरे से बाहर भी आना चाहता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना वह जरूरी नहीं मानता है। जबकि FATF का मुख्य उद्देश्य ही विश्व स्तर पर
मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराने से रोकने के लिए नीतियां बनाना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि FATF के रूप में एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच ने पाकिस्तान को क्यों ग्रे सूची में बनाए रखा है। फिलहाल इसके लिए राहत की बात सिर्फ यह है कि उसे काली सूची में नहीं डाला गया। मौजूदा समय में ग्रे सूची में होने का ही खामियाजा पाकिस्तान कई तरह के आर्थिक सीमाओं और प्रतिबंधों को झेलने के रूप में चुका रहा है। काली सूची में डाल दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी दूसरी संस्थाओं ने उसे कर्ज मिलना तक बंद हो जा सकता है। यह समझना मुश्किल है कि इस खतरे के बावजूद पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ दिखावे के कुछ कदम उठाने के बजाय ऐसी कार्यवाही करने से क्यों हिचक रहा है जो वास्तव में आतंकवाद को पनाह और उसके वित्त पोषण पर रोक लगाए। स्टॉप।